डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, लगातार जिस तरह से आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, सब्सक्राइब को बढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बढ़ाते रहिएगा। जहां आप कोई भी दिक्कत लगे तो आप पूछिए। 7 क्लास का मैथ है, लगातार जा रहा था। एक नूरुल स्टूडेंट है, आप ही लोग के बैच या आप ही लोग का क्लासमेट के जो रहे, बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने बोला कि सर, कमेंट किया कि सर एक्सरसाइज 12A का हमें कुछ बताइए। तो यहाँ कोई भी बच्चा कोई कमेंट करेगा, जो भी किसी को दिक्कत रहेगा, जो भी एक्सरसाइज में कोई भी क्लास का अगर रहेगा दिक्कत रहेगा, वो कमेंट कर देगा, आपको वीडियो बन जाएगा। इतना हम लोग कर सकते हैं। आइए, तो आज 12A का क्लास 7 का सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो लड़का कमेंट किया था, उसी के बताने के लिए फिर से आज आपके लोकप्रिय शिक्षक रतन कुमार रंजन जी को आमंत्रित किए हैं। और देखिए आप लोग कैसे आप लोग फिर अच्छे से समझाएंगे और आप लोग समझ जाइएगा। आइए सर, वेलकम। प्यारे बच्चों, डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12A बता रहे हैं, जिसमें से 12A में क्या है, हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जिसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं उठता है, मतलब कि कितने भी साल होगा वो अमाउंट राशि पर इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? अब इसमें होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको पहचानना रहता है, क्या चीज़ किसको कहते हैं। तो आप ये समझिए कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे? किसी से उधार लेंगे या किसी बैंक से कर्ज लेंगे। तो वो बैंक या कोई मनुष्य उधार पैसे हमको क्यों देंगे? उसके बदले में कुछ पैसा हमको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी तो उस कारण से वो हमको पैसे देंगे। तो हमने मान लीजिए किसी से पैसा लिया और उसको रिटर्न करने की बात लिया, तो उसको कहते हैं, जो पैसा दूसरे से उधार लेते हैं उसको कहते हैं अमाउंट, और जितनी राशि जो पैसा उधार लेते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और उसको बाद में जो रिटर्न करते हैं उसको कहते हैं अमाउंट, और जितनी ज़्यादा राशि अमाउंट का मतलब पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। आप यहाँ से SBI बैंक के एग्जांपल से लीजिए, ये बहुत ही बड़ी बैंक है और यहाँ से सभी लोग कर्ज लेते हैं। देखिए कैसे है, मान लीजिए कि ये कोई SBI बैंक है, ठीक है, और SBI से हमने 500 रुपया उधार लिया, ठीक है, और SBI बैंक से 500 रुपया उधार लिया और बैंक से हमने प्रॉमिस किया कि 2 साल बाद ये पैसे हम रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो हम 2 साल का मतलब 2 इयर्स का टाइम लिया, ठीक है, 2 इयर्स का टाइम लिया, ठीक है, और 2 इयर्स के बाद बैंक को हमने 600 रुपया रिटर्न कर दिया। 500 रुपया लिया था, 600 रुपया रिटर्न किया। ठीक है। जितना पैसा हमने लिया था उसको कहेंगे प्रिंसिपल, और जितने दिन के लिए वो पैसा हमने रखा उसको कहेंगे टाइम, और जितना पैसा हम उसको लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं उसको कहेंगे अमाउंट। और कितने ज़्यादा अमाउंट मतलब कितने ज़्यादा राशि हमने लिया था 500, लेकिन रिटर्न कर रहे हैं 600, कितना ज़्यादा कर रहे हैं? मान लीजिए हमने 100 रुपया यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 500 लिए थे 600 कर रहे हैं, इसका मतलब 100 ज़्यादा दे रहे हैं। ये 100 क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। अब देखिए, प्रिंसिपल, टाइम, अमाउंट, इंटरेस्ट, ये सब है। और इसमें एक और आता है रेट, जो कि 100 रुपीज पर लागू होता है। ठीक है, 100% लागू होता है, जिसको रेट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है, प्रिंसिपल निकालने का, टाइम निकालने का, अमाउंट निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का। वो फार्मूला कॉन्सेप्ट को पहले रखिए, उसके बाद मैथ को बनाइए। हम यहाँ पे ये जाने, जितना पैसा लेते हैं वो प्रिंसिपल है, जितना रिटर्न करते हैं लास्ट में उसको कहते हैं अमाउंट, और जितने दिन के बाद लौटाते हैं उसको कहते हैं टाइम, और जितने ज़्यादा राशि पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब देखिए, यहाँ पे कुछ फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फार्मूला है, इसके बारे में जानिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? फार्मूला पहले है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का पहला फार्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इस प्रकार हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है अमाउंट का फार्मूला। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फार्मूला होता है। इसके बाद जो होता है प्रिंसिपल का फार्मूला, एक फार्मूला होता है प्रिंसिपल का, जिसका होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम।
अगर मान लीजिए रेट का फार्मूला पूछा जाए तो रेट का फार्मूला होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब यहाँ पे अगर टाइम की फार्मूला पूछा जाए, टाइम कैसे निकालेगा, इसका फार्मूला आ जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू आर। अगर आर का फार्मूला, रेट का फार्मूला, रेट तो निकाल दिए, टाइम भी निकाल दिए, प्रिंसिपल भी निकाल दिए और SI भी निकाल दिए, इतने सारे फार्मूला इस पर लागू होंगे। ठीक है, स्पेशल केस में कभी कभी अमाउंट का फार्मूला कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, वो हम हिसाब देखेंगे तब वहाँ से समझ में आएगी। लेकिन आपको ये 1 2 3 4 5 फार्मूला ऑलरेडी याद होना चाहिए और इसको समझ लेना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई के रूप में ये इंटू हो जाएगा SI से और आप डिवाइड में आ जाएगा नीचे, उसी अनुसार इसी से ये सारे फार्मूला निर्माण हुआ है। इसके बाद देखिए बुक का कुछ हिसाब देखते हैं, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा वीडियो रोक करके, ये जो फार्मूला जो डिलीट किए उसको आप वीडियो रोक करके कॉपी में नोट कर लेंगे और आगे बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 12A बता रहे हैं। एक्सरसाइज 12A में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 12A, इसका पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं। इसमें दिया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। कहता है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालिए। दो स्थिति में, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और दूसरे नंबर में इंटरेस्ट निकालना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जबकि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा आराम से समझिएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज में कितने, 6400 मतलब 6400, ये प्रिंसिपल है। रेट दिया हुआ है, 6% पर एनम, 6% पर एनम, PA को पर एनम पढ़ते हैं, सालाना जिसको बोलते हैं। और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको पहले सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा देर पहले फार्मूला देख चुके थे ना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू देखिए 6400, यहाँ पे 6400 लिखेंगे। R का वैल्यू कितना है, रेट कितना है, 6 है तो 6 लिख दिया। टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100 का 100 लिख दिए। यहाँ 2 0 से कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तुम्हारा जो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12, 12 इंटू 64, 12 को 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 6 2 12 और 64, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई किए हैं 7 6 8 तो यहाँ हो जाएगा 7 6 8, ये तुम्हारा SI आ गया। ठीक है, अब SI जब आ गया तो हमको पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अभी तुरंत पढ़े थे थोड़ा देर पहले। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ पे अमाउंट साइड में निकाल देते हैं, इधर नीचे का जगह नहीं रहने के कारण साइड दिखा रहे हैं। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI कहने का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 6400 और इंटरेस्ट कितना आया 768। दोनों को अगर प्लस करते हैं कितना आ जाएगा 8 ही होगा, 6 ही होगा, 7 4 11 का कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 1 7, ये आ जाएगा 7168। ये तुम्हारा अमाउंट आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी वे में बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है थोड़ा पूर्णांक में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, पूर्णांक में भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं और आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टाइम जो है आपका होल मतलब कि टाइम जो है फ्रैक्शनल वैल्यू में दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू को तोड़ करके सिंपल वैल्यू में ला लेंगे, उसके बाद फिर जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। देखिए पहला क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है
सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2650 रुपीज में, ठीक है, 2650 ये प्रिंसिपल है। रेट कितना है? रेट तुम्हारा दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2.1/2 2.1/2 ईयर्स। अब देखिए इसको अगर हम, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 1 5 5/2 हो जाएगा, ये ईयर्स में आ जाएगा 5/2। अब वही चीज एसआई निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। टी का वैल्यू कितना है वहाँ देख लीजिए 2650 इंटू रेट का वैल्यू कितना है 8% इंटू टाइम का वैल्यू कितना है 5/2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कटाना है, 0 0 से काट लिया, ठीक। हाँ, इसमें हम बता रहे थे ये जो 0 0 से कैंसिल कर दिया, 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 टाइम्स में, और फिर 2 से 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स में। तो कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है बचा हुआ वैल्यू 265 है, यहाँ पे 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10 कैरी 1 और 2 6 जा 12 और 12 और 1 13 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और 4 1 5, मतलब कि 530 रुपया जो है तुम्हारा एसआई आ गया, ठीक है। अब अमाउंट निकालना है इसका। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एसआई, मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल वैल्यू सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है 2650 और एसआई जो लास्ट में आया है 530, उसको ऐड कर देंगे 530। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 5 3 8 6 5 11 का 1 कैरी 1 और यहाँ 2 और 1 3, मतलब 3180 ये आपका अमाउंट आया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपको टाइम निकालने के लिए कुछ दिया जा रहा है, टाइम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये तो फॉर्मूला पर लागू होते जा रहा है, तो अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे जो बताने का है उसमें कभी कभी आपको क्या करता है ना, डे में दे देता है, मंथ में दे देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, कभी कभी मंथ में क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी ईयर्स और मंथ को भी ऐड कर देते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसी में कंफ्यूज होता है बच्चे, ठीक है। तो उसमें समझिए कि हम ईयर्स को और मंथ दोनों मिक्स करेगा तो कैसे होगा, मंथ रहेगा तो उसको ईयर्स में कैसे बदलेंगे, और डेज रहेगा तो उसको ईयर्स में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास मिलेंगे, ठीक है। तो पहले उसको बदलने के लिए तो समझ लीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि कभी कभी मंथ में दे देता है, कभी कभी ईयर में दे देता है, कभी ईयर मंथ दोनों मिक्स कर देता है, कभी कभी डेज में दे देता है। सपोज दैट क्वेश्चन अगर डेज में लिखा रहे और इसको ईयर्स में बदलना रहे, ठीक है, तो जो नॉमरिकल वैल्यू रहेगा नंबर में, ठीक है, जितना नंबर दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देना है 365 से, तो वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 363 डेज, ऐसा क्वेश्चन, तो इसको ईयर में बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, 363 डिवाइडेड बाय 365, ये हो जाएगा ईयर्स में। क्लियर हो गया? तो डे को हम ईयर्स में बदलने के लिए समझ गए, ठीक है। डे को ईयर्स में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन मंथ में दिया रहे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मंथ में दिया रहे, जैसे कि लिखा रहेगा 5 मंथ से लिखा रहे, अब इसको कहेगा कि ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो स्पष्ट रूप से 5/12, क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर्स होता है, इसलिए 5/12 ईयर्स हो जाएगा। ये इस तरह का ईयर्स में बदल जाएगा। मंथ को ईयर्स में बदलने के लिए 12 से डिवाइड, और डे को ईयर्स में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। अगर मंथ और ईयर दोनों दिया रहे तो क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया रहेगा 4 मंथ्स, और यहाँ पे मान लीजिए 2 ईयर्स 4 मंथ दिया हुआ है। एग्जांपल समझिए ऐसे, 2 ईयर्स और 4 मंथ, ऐसा क्वेश्चन भी रहता है। तो इसको हम ईयर्स में कैसे बदलते हैं, 2 ईयर्स में कितने डेज होंगे, पहले ये कन्फर्म होइए कि
2 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, या तो ये पहले कंफर्म हुई है कि 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो मंथ में ही पहले बदल लीजिए, तो ये भी मंथ हो जाएगा, ये भी मंथ हो जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। तो 2 1 ईयर्स में कितने मंथ, 12 मंथ, यहाँ 2 ईयर्स है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स में 24 मंथ। 24 मंथ ये हो गया, और ये 4 मंथ और एक्स्ट्रा भी है, मंथ्स एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूना 12 टू जा 24 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 मंथ हो जाएगा, 28 मंथ हो जाएगा। ये मंथ में आ गया, लेकिन मंथ में हिसाब को नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ पे पर एनम लिखा रहता है, सालाना हिसाब होता है, इसलिए इसको फिर से कितना से 12 से अगर डिवाइड कर दें तो हम फिर ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 28/12 ईयर्स। इस प्रकार ये वैल्यू जो है आपका ईयर्स में कन्वर्ट होके रेडी है, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आता है, इसको समझना होता है कि ईयर्स को मंथ में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, और फिर से अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वह ईयर्स में बदल जाता है। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो है डायरेक्टली हम 6 बता रहे हैं, वह 5 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हिसाब को बता रहे हैं, ठीक है। क्या क्या सर? हाँ, फाइंड द टाइम व्हेन। अब टाइम फाइंड करने का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में टाइम फाइंड करने का रहा है, जिसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जो दिया हुआ है मटेरियल उसको पहले लिख लीजिए बुक में जो दिया हुआ है। देखिए 6 में बुक में पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज में कितना 6400, और SI कितना दिया हुआ है 1152, ये रुपीज में है SI, ठीक है। और रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 6% पर एनम। अब हमको टाइम यहाँ से फाइंड करना है, तो टाइम का फार्मूला अभी थोड़ा देर जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे वहाँ पे टाइम का फार्मूला था, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लीजिए आप टाइम का फार्मूला क्या होता है याद कीजिए। टाइम का फार्मूला होता है SI × 100 डिवाइडेड बाय P × R, ऐसा होता है टाइम का फार्मूला। तो SI का वैल्यू यहाँ पे पता चल रहा है ना 1152 है, 1152 × 100 डिवाइडेड बाय P का वैल्यू कितना है 6400 इंटू रेट का वैल्यू कितना है 6। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो को काट दीजिए, ऐसे कट गया, कैंसिल हो गया। अब 64 से इसको काटिए, पहले 6 से ही काटिए इसको, तो कितना कटेगा 6 से 6 1 जा 6, तो यहाँ पे कितना बच गया 11 में 6 गया 5 बचा ना, 5 बचा मतलब कि 55 हो गया। अब 6 को पढ़िए 55 कितने टाइम्स होता है 56 30 9 खिलाइए तो 54 हो जाएगा, एक बचेगा, अब एक बचेगा 2, 6 2 जा 12 मतलब 192 हो जाएगा। और अगर 64 को 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 192 भी कैंसिल हो जाता है, 64 3 जा 192 3 हो गया, तो टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स, 6 का आंसर 3 ईयर्स। टाइम के फार्मूला पर इसको सरल कर दिए हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर आपका क्लियर हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हम 9 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब आपको रेट फाइंड करने का रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में रेट फाइंड करने का रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में रेट फाइंड करने का रहा है, जिसमें P दिया हुआ है। P बराबर कितना दिया हुआ है देख लीजिए किताब से 8250, और SI कितना दिया हुआ है रुपीज में 1100, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। इसमें हमको रेट फाइंड करना है, तो रेट का फॉर्मूला याद है क्या, बता सकते हैं? 2 सेकंड सोचिए, रेट का फॉर्मूला क्या होता है। पीछे का पेज को पलटिए जहाँ पे स्क्रीनशॉट मारे थे। रेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है SI × 100 डिवाइडेड बाय P × T, ये होता है रेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए SI का वैल्यू वहाँ पे पता है 1100, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय P का वैल्यू कितना है 8250 इंटू T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पे 2। देखिए एक जीरो से कैंसिल कर दिए, और 2 से 10 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर दिए, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,
3 बचेगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 to 5 को। देखिए ये कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे। 5 से इसको जो है 8 to 5 में डिवाइड करके साइड में देख लीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 2 5 6 जा 30 कैंसिल 2 5 5 5 जा 25। देख रहे हैं ना 5 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 165, वही 165 लिखे हैं। ठीक है, अब 165 और 1100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 1, अब 5 3 जा 15 1, अब 5 3 जा 15 33 हो जाएगा 5 से, और 5 से 5 2 जा 10 5 2 जा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 0। 11 से इसको कटा रहे हैं, 11 3 जा 33, और 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 20/3%। 20/3% इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 20/3%। अगर बुक में होल नंबर में दिया रहेगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो सके इसका आंसर यही हो, या इसको 3 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 3 6 जा 18 कैरी 2 और यहाँ पे 3%, ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों में कोई आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर है तो यही लगा दीजिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आप आंसर कंफर्म हो लीजिए कि ये है या ये है, दोनों में कोई एक ही है। इतना पे रहेगा तो इतना पे बना देना, अगर इतना पे तो इतना पे बना देना। क्या है सर आंसर इसका जी? देखिए तो एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर, हाँ आंसर सही है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया है बाबू, यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा, और ये सही है। अब देखिए इसके आगे जो हिसाब है, ठीक है, इसके आगे का हिसाब आपका 12 नंबर से जो हिसाब दिया गया है तुम्हारे बुक में, वो वर्ड प्रॉब्लम है। 12 नंबर अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको 11 नंबर तक कंप्लीट करना है। 1 से 11 तक के लिए आपको वर्क दिया जा रहा है। 1 से 11 तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करेंगे, उस हिसाब को हम ड्रिल करेंगे। ठीक है, 1 to 11 इसमें शायद कहीं भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहा होगा। अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो गई होगी तो हम इसका अगला वीडियो भी डालेंगे, जिस समय हम वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ाएंगे और जो आपका बचा हुआ रहेगा उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से वीडियो को शेयर करते रहें और हमारी उत्साह को बढ़ाते रहें, और आपके लिए हम इस तरह का वीडियो लाते रहें। सब्सक्राइब करें और अगले दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी पढ़ने में मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।